पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नई चीज़, डिफरेंट चीज़, जिसको नक्षत्रस कहा जाता है। इसको उर्दू में या अरबी में हम मनाज़िल कमरी कहते हैं। इसको वैदिक सिस्टम में ल्यूनर मेंशंस भी कहा जाता है। बहुत सारे इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। चूँकि हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके मुताबिक इसको नक्षत्रस कहा जाता है। नक्षत्रस क्या होती हैं? ये एक बिल्कुल नई दुनिया है, एक नया जहान है, एक डिफरेंट चीज़ है कि अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा, हो सकता है कि आज की क्लास के बाद आप लोगों के जो सोचने का अंदाज़ है वो ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाए, मज़ीद डिटेल में, मज़ीद एक्यूरेसी की तरफ आप लोग चले जाएं। दुनिया में एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिसके ऊपर वर्किंग होती है, जिसमें वैदिक सिस्टम है, वेस्टर्न सिस्टम है और चाइनीज़ सिस्टम भी है, जापानीज़ सिस्टम भी है और भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिसके मुताबिक एस्ट्रोलॉजी को समझा जाता है। मेजॉरिटी दुनिया में जो पुराना कदीमी इल्म है वो तो वैदिक नहीं है, उससे पहले वेस्टर्न यूनानी होता था और बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। जबकि वैदिक जो है ये एक लेटेस्ट और रिफाइन फॉर्म है उसी सिस्टम को मज़ीद बेहतर अंदाज में एनालिसिस करने के लिए। अब एस्ट्रोलॉजी के अंदर होता ये है कि हम लोग जब भी कोई जायचा बनाते हैं, जायचा बनाने के बाद हम लोग ये करते हैं कि जायचे को डिवाइड कर देते हैं 12 घरों पे और हर एक घर को मंसूब कर देते हैं एक ज़ोडिक साइन के साथ। जबकि वैदिक सिस्टम के अंदर एक और भी चीज़ है जो कि वेस्टर्न के अंदर भी आती है कि नक्षत्रास, यानी वेस्टर्न के अंदर 28 यानी 28 360 जो पूरी जायचे का जो पूरा गोल राउंड है, सर्कल है, इसको डिवाइड किया जाता है 360 के ऊपर 28 के साथ। चूँकि वेस्टर्न के अंदर जो है 28 मनाज़िलें आती हैं, यानी 28 पॉइंट्स आते हैं, जिसको ल्यूनर मेंशन कहा जाता है या मनाज़िल कमरी कहा जाता है, नक्षत्रस कहा जाता है। लेकिन चूँकि हम वैदिक सिस्टम पढ़ रहे हैं, वैदिक सिस्टम में मज़ीद इसको रिफ़ाइन किया गया और जो गोल सर्कल होता है जायचा जब हम बनाते हैं पूरा, के पहले घर से ले कर 12वें घर तक, पहले घर की 0 डिग्री से लेकर 12th हाउस की 30 डिग्री तक जब ये सर्कल मुकम्मल होता है तो उसको डिवाइड किया जाता है 27 पे, 27, कि इसके अंदर 27 नक्षत्रास आती हैं जिसको 1 बाय 1 देखा जाता है। अक्सर आपने ये देखा होगा कि 2 ट्विन्स बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन दोनों के सोचने का, समझने का अंदाज़ बड़ा मुख्तलिफ होता है। एक बड़ा खुश अखलाक होगा, एक के अंदर थोड़ी सी एग्रेशन पाई जाएगी। जब हम जायचा देखते हैं, दोनों का टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ जब जायचा बनाते हैं तो जायचा दोनों का सेम आता है, लेकिन ये समझ नहीं आती कि आखिर इन दोनों में वो पाया जाने वाला फ़र्क वो किस वजह से पैदा हो रहा है। तो इसी चीज़ को मैंने आज आप लोगों के साथ खुल के एक्सप्लेन करना है। इसके ऊपर हम 2-3 लेक्चर्स और रखेंगे ताकि हम जो नक्षत्रास हैं इसको हम डिटेल में पढ़ सकें, डिटेल में समझ सकें। नक्षत्रा ये जो वर्ड है, नक्श का मतलब होता है आसमान, और जो इसका दूसरा वर्ड है शत्रा, इसका मतलब होता है इलाका। अगर हम इसके तर्जमे को देखें तो ये कहा जाता है कि आसमान का नक्शा कह लें, आसमान का इलाका कह लें,
जिस तरह से हम लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, यहाँ का माहौल, यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ और है, यहाँ का माशरा कुछ और है। लेकिन हम यहाँ से जब ट्रैवल करके आगे जाएं ईरान की तरफ, तो उनका माहौल, उनका माशरा डिफरेंट होगा। उससे आप थोड़ा आगे चले जाएं, इराक़ चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, तो हर एरिए का, हर इलाके का जो रहन सहन है, जो खाना पीना है, जो उस इलाके के जो असरात होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। फिर इसी तरह आप आगे ट्रैवल करते चले जाएं तो ये जो पूरी दुनिया है, गोल 360 पे जो ये पूरी दुनिया घूम रही है, तो हर रीजन का, हर इलाके का एक अपना अंदाज़ होता है, एक अपनी ज़ुबान होती है, एक अपना रहन सहन होता है, एक अपना उनका खाना पीना होता है, एक अपना उनका लिबास होगा, उनका अपना कल्चर होगा। इसी तरह नक्षत्रास के अंदर जब हम इन 27 नक्षत्रास को देखते हैं, 1 से लेके 27 तक ये जितनी भी नक्षत्रास हैं, ये तमाम की तमाम अपने अंदर मुख्तलिफ खुसूसियात रखती हैं। अब ये पाई कहाँ जाती हैं? जब आप किसी का जायचा बनाते हैं या अपना जायचा बनाते हैं तो उसमें आपका मरकज़ क्या होता है? ज़मीन, अर्थ। कि साहिब जायचा जो पैदा हुआ वो ज़मीन पर पैदा हुआ, अर्थ पे, जिस डेट पे पैदा हुआ, जिस टाइम पे पैदा हुआ, जिस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे, यानी सिटी ऑफ बर्थ और कंट्री ऑफ बर्थ, कि आपने, अब तो ज़माना इतना जदीद हो गया कि आपने गूगल मैप जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें एक पिन ड्रॉप आता है जो जाके एग्जैक्ट उस जगह पे गिर जाता है, जो आपको बताता है कि ये वो एरिया है, ये वो लोकेशन है, इसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो है वो ये बनता है। इसी तरह जब कोई साहिब जायचा पैदा होता है, वो जिस जगह पे, जिस शहर में, जिस डेट पे, जिस टाइम पे वो पैदा हो रहा है, तो उस वक़्त वो पिन वहाँ पे ड्रॉप होती है और आसमान के ऊपर जो भी सितारों की पोजीशन होती है कि इस वक्त कौन सा बुर्ज आसमान पे तलू है। आसमान पे एरीज चल रहा है, आसमान पे टॉरस चल रहा है। अब आसमान पे मौजूद जितने भी ये सितारे हैं, ज़मीन, सियारे, ये तमाम के तमाम ये हर वक्त गर्दिश में रहती हैं, लेकिन जो सितारे होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उनकी जगह मूव नहीं होती। ये जितने ज़ोडिक साइंस बने हैं, एरीज से लेके पाइसेस तक, ये सब के सब किस तरह बने कि मुख्तलिफ सितारों को आपस में जोड़ कर, उनके सिंबल्स बना कर, तो फिर उस एरिया को डिफ़ाइन किया गया कि ये एरिया जो है वो एरीज़ का है, ये एरिया टॉरस का है, ये एरिया जमनाई का है, ये कैंसर का है, और जो साहिब जायचा बीच में पैदा हो रहा है वो घूम रहा है। दुनिया हर वक्त घूम रही है कि आप अगर ज़मीन में एक बच्चा अगर पाकिस्तान में पैदा हुआ है और उसका असेंडेंट जो है वो जमनाई है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट दुनिया की दूसरी साइड पे जो बच्चा पैदा हुआ होगा, सेम उसी टाइम पे उस वक़्त आसमान पर जो बुर्ज चल रहा होगा, तो वो उसके ऑपोजिट। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जो इन बुर्जों से भी पीछे हैं, जो इन ज़ोडिक साइंस से भी पीछे हैं, और वो भी अपने अंदर असरात रखते हैं। उनको हम कहते हैं फिक्स्ड स्टार्स, कि ऐसे सितारे नहीं, सितारे, कि वो फिक्स्ड होते हैं और वो भी अपने अंदर असरात रखते हैं। आसमान का जो नक्शा है उसको डिवाइड किया गया है 27 हिस्सों में, 27 पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया है, और हर एक पार्ट का अलग अलग नाम है, हर एक पार्ट का अलग अलग असर है, उसकी अलग कौन सा एलिमेंट्स हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, उनके क्या असरात होते हैं, क्या उसके अंदर रखते हैं, असरात जो हैं वो अपने अंदर रखते हैं। मनाजिल कमरी जो हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर नक्षत्रास जो हैं, जिसको हम मनाजिल कमरी कहते हैं, ये मैं आपको 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ कि ये 27 के ऊपर इसको डिवाइड करते हैं। अब मनाजिल कमरी क्यों, एक कमर का क्यों बीच में जिक्र आ रहा है? मून का आखिर इसमें क्या लेना देना? मून का नक्षत्रास के अंदर बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है।
क्यों? क्योंकि मून एक वाहिद प्लैनेट है जो 27 या 28 दिन के अंदर ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करता है। 27, मोस्टली 27 डेज़, और कभी कभी 28 दिनों के अंदर ये अपना सर्कल जो है वो मुकम्मल करता है। इसीलिए वेस्टर्न यूनानी सिस्टम के अंदर वो जो 28 दिन हैं उनको तरजीह दी जाती है, जबकि वैदिक सिस्टम के अंदर जब इस पर मज़ीद रिसर्च हुई तो तरजीह दी गई 27 डेज़ का, वो जो मून का एक चक्कर है ज़मीन के गिर्द, उसको तरजीह दी गई। और उसके बाद हुआ ये कि पूरा ज़मीन का जो ये चक्कर है 360 का, मून के जो 27 दिन बनते हैं, उन 27 दिनों को जब 360 पे डिवाइड किया गया तो ये बनता है 13.2। 13.2 का मतलब होता है कि 360 डिग्रीज़ को डिवाइड किया गया 27 से, तो ये बना 13.2 यानी 13 डिग्रीज़, और उर्दू में इसको दकीके कहते हैं। 13.2 के 13.2 दर्जों के ऊपर इसको तकसीम किया जाता है। अब मनाज़िल कमरी जो हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसको नक्षत्रास हम कहते हैं वैदिक के अंदर। नक्षत्रास क्यों देखे जाते हैं? नक्षत्रास की अहमियत इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आपने किसी भी शख्स के किरदार को देखना हो, अपनी लाइफ के इवेंट्स को देखना हो, आपने दो लोगों की कंपैटिबिलिटी को इवन मैच करना हो, आपने उस शख्स के अंदर क्या खुसूसियत पाई जाती हैं, वो किस नक्षत्र के ऊपर पैदा हुआ है, तो उसकी किरदार के पर्सनालिटी के एनालिसिस के लिए नक्षत्रास की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने किसी काम की इब्तदा करनी है, आप लोग पढ़ चुके हैं, मैंने आप लोग को ये पढ़ाया था कि जब हम कोई काम शुरू करें, कोई बिज़नेस शुरू करें, कोई पार्टनरशिप शुरू करें, शादी, निकाह, तो उसके लिए हमें कौन कौन से असेंडेंट का ख्याल रखना है। अब उसकी मज़ीद डिटेल में जाते हुए एक हाउस को, के जो एक घर होता है उसको मज़ीद 3 हिस्सों में आगे डिवाइड किया जाता है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है कि एक घर का दौरानिया कितना होता है 30 डिग्रीज़। लेकिन नक्षत्रास के लिए हम वो 30 डिग्रीज़ नहीं लेंगे, नक्षत्रास के लिए हम पूरा का पूरा 360 का डिग्री लेंगे। उस डिग्री के बाद उसको डिवाइड करेंगे 27 पे, तो हमारे पास जो एक नक्षत्र का जो मज़ीद अगला हिस्सा है वो आ जाता है 13.2 पे। फिर उसके बाद जो नक्षत्रास होती हैं उसको मज़ीद आगे 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है कि एक हाउस को पहले आपने डिवाइड करके 27 पे, तो आपने 13.2 दर्जे का एक पोर्शन निकाल लिया जिसको हम कहते हैं कि ये एक नक्षत्र है। अब एक नक्षत्र को मज़ीद 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जब 13.2 को आप डिवाइड करेंगे 4 पे, तो जो इसके 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट 3.3 डिग्री का होगा, हर पार्ट 3.3 डिग्री का होगा। अब ये जो एक नक्षत्र का जो 4 हिस्से हैं, इन 4 हिस्सों को कहा जाता है, इसको कुछ लोग एक कदम भी कहते हैं, कुछ लोग इसको चरण भी कहते हैं, कुछ लोग इसको क्वार्टर भी कहते हैं, और वैदिक के अंदर इसको कहा जाता है पदास, PADA। मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इसको पदा कहा जाता है। अब मनाज़िल कमरी की अहमियत इतनी ज़्यादा होती है, कुरान पाक के अंदर भी इवन इस चीज़ का ज़िक्र है। सूरह यूनुस आयत नंबर 5, जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि और वही है जिसने सूरज को रोशन किया, चाँद को मुनव्वर किया और चाँद की मंजिलें मुकर्रर की, ताकि आप अपनी डेली बेसिस की कैलकुलेशंस और हिसाब किताब कर सकें, और हर चीज़ को तदबीर से पैदा किया, इल्म रखने वालों के लिए सारी चीज़ें खोल दी।
तो इन मनाजिल का ज़िक्र जो है वो इवन हमें कुरान पाक में भी मिलता है। अब आप लोगों के सामने एक डायग्राम बनी हुई है, एक सर्कल मौजूद है, और कोई भी सर्कल जो है ये होता है 360 पे। हम जब जायचा बनाते हैं तो उसमें हम एक स्क्वायर सा बनाकर लाइनें लगाकर तो डिफरेंट हाउसेस में उसको ले लेते हैं। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैंने थोड़ा सा मज़ीद ईजी कर दिया ताकि आप जब भी कोई जायचा बनाएं तो आप लोगों के सामने ये चीज़ आ जाए कि इसको किस तरह से किया जाता है। अब ये सर्कल जो है ये 360 का है, और आप सबको पता है कि सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन है वो एरीज से स्टार्ट होता है और पाइसेस पे आकर वो ख़त्म हो जाता है, और सबको इक्वली 30 30 30 30 हमने डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर 360 को जब हमने 27 जो हमारी नक्षत्रास बनती हैं, इनके क्या नाम हैं, ये कैसे वर्क करती हैं, ये मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा। अभी जो इसका बेसिक फार्मूला है वो आप लोगों के लिए समझना बड़ा ज़रूरी है। अब ये एरीज जो है, इसके पीछे आसमान पर अगर एरीज है, टॉरस है, तो इसके पीछे भी कुछ ऐसे सितारे होते हैं, इनके पीछे भी, जो अपने अंदर असरात रखते हैं, और फिर इन पोर्शन को डिवाइड किया जाता है मज़ीद कुछ हिस्सों के अंदर। 360 को जब आपने डिवाइड किया 27 से, तो हमारे पास 13.2 की एक फ़िगर आ गई कि जिसके अंदर हमने कहा कि 13.2 हमारी पहली नक्षत्रा है, फिर 13.2 हमारी दूसरी नक्षत्रा होगी, 13.2 ये तीसरी होगी, और इसी तरह 13.2 की तरह ये चलते चलते ये अपना पूरा सर्कल जो है वो मुकम्मल कर दें। अब ये जो 13.2 की जो हमारी नक्षत्रा है उसको फिर मज़ीद आगे 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, मज़ीद 4 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है कि 13.2 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास एक फ़िगर आ जाएगी, वो है 3.3। ये इसका बेसिक फार्मूला है नक्षत्रा निकालने का। अब अक्सर आपने ये देखा है कि एक साहिब जायचा एरीज असेंडेंट में पैदा हुआ, मिसाल के तौर पे, और एरीज असेंडेंट पे पैदा हुआ और उसके जायचे में जो मार्स है वो 1 डिग्री पे है, 1 डिग्री पे, और एक और साहब है वो पैदा हुआ, उसका भी असेंडेंट एरीज है, लेकिन उसके जायचे में जो मार्स है वो है कहीं 8 या 9 दर्जे पे, और दोनों के अंदर मार्स वाली खसूसियात थोड़ी थोड़ी पाई जाती हैं, लेकिन दोनों के काम करने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, दोनों के सोचने समझने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। आखिर ये मुख्तलिफ क्यों एक दूसरे से हैं? तो यहीं पे सीखने वाली बात यह है कि जो शख्स एरीज असेंडेंट में पैदा हुआ, मिसाल के तौर पे उसके पहले घर में ही मार्स मौजूद था 1 डिग्री पे, तो वो सबसे पहली जो नक्षत्रा थी उसके अंडर वो पैदा हुआ। अब सबसे पहली नक्षत्रा जो होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ये इसको अश्वनी कहा जाता है, जो सबसे पहली होती है, अश्वनी होती है। अब अश्वनी के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं? क्या ये मेल है, क्या ये फीमेल है, क्या ये फायर है, ये वाटर है, ये एयर है, अर्थ है, किस से इसका ताल्लुक़ है? और दूसरे नंबर पे जो शख्स है वो एरीज असेंडेंट में पैदा हुआ 8 डिग्री के ऊपर, तो आप लोगों को एक चीज़ पता चल गई कि 3.3 के बाद, 3.3 डिग्रीज के बाद जो दूसरा शख्स है उसके अंदर किसी और नक्षत्रा की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। जिस तरह से ज़ोडिक साइन होते हैं ना, जैसे एरीज के बाद टॉरस, टॉरस के बाद जेमिनी, जेमिनी के बाद कैंसर, कैंसर के बाद लियो, इसी तरह हर जो नक्षत्रा है वो अश्वनी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, कि जहाँ पहले हमने आसमान को 12 हिस्सों में तकसीम किया था, अब हमने आसमान को मज़ीद फर्दर 27 हिस्सों में तकसीम कर दिया, 27 पार्ट्स के अंदर उसको मज़ीद डिवाइड कर दिया। मैं आप लोग को बता रहा था कि जैसे ट्विन्स बच्चे हैं, दोनों एक ही असेंडेंट लेकर पैदा हुए, सब कुछ एक जैसा ही लेकर पैदा हुए, लेकिन दोनों के सोचने समझने का अंदाज़ जो है वो मुख्तलिफ है। तो इसमें होता क्या है, क्यों डिफरेंस आता है? अब प्लैनेट्स जो हैं, जो उन्होंने तो डिग्री वाइज अपनी मूवमेंट जारी रखनी है।
अब होता ये है कि अब दोनों के दरमियान पैदाइश में 10 मिनट 15 मिनट का गैप होता है, कई दफ़ा इससे भी थोड़ा होता है। तो होता ये है कि मून अपनी डिग्रीज तब्दील कर चुका होता है और वो उस 3.3 से निकल कर या डिग्री वाइज अपनी जो प्लेसमेंट है उससे निकल कर वो थोड़ा सा आगे जा चुका होता है। अब एक बच्चा किसी और नक्षत्र में पैदा हो रहा है, दूसरा बच्चा जो है वो किसी और नक्षत्र में पैदा हो रहा है। तो इसी तरह हर इंसान एक जैसी ना तो खसूसियत रखता है, ना एक जैसा अंदाज रखता है, ना एक जैसा मिजाज रखता है और ना ही एक जैसे काम कर रहा होता है। अगर एक ही ज़ोडिक साइन के मालिक होंगे और वो एक ही काम कर रहे होंगे, लेकिन दोनों के काम करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब हम कोई जायचा बनाते हैं, हमने 12 हाउसेस के बाद उन 12 हाउसेस को मज़ीद 27 हाउसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। और पहले हम 12 घरों को हाउसेस कहते थे, अब हम 27 हाउसेस को, मैं आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ, अब हम इनको क्या नाम दे रहे हैं? पादास। एक तरह से ये भी समझ लें घर ही हैं कि 27 हाउसेस अब बन चुके हैं और हर घर, हर पादा जो है वो एक मुख्तलिफ खुसूसियत रखती है, वो एक मुख्तलिफ क्वालिटी रखती है, वो एक मुख्तलिफ प्लेसमेंट रखती है, उसके असरात मुख्तलिफ होते हैं, उस साहिब जायचा का सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, उसकी जो करियर के मामलात हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। जिस तरह हमने ये देखा कि एक हाउस जो है साहिब जायचा एक असेंडेंट लेकर पैदा हुआ टॉरस, उसका लॉर्ड प्लैनेट है वीनस, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि चूँकि वीनस है, हो सकता है ये मेकअप आर्टिस्ट हो जाए, कोई फ़न, मुसव्वरी, ब्यूटी, खूबसूरती, फूड, खूबसूरती, को ऐसा काम इससे करे। लेकिन देखने में आता है कि वो अपने उससे हट के काम कर रहा होता है। उसने पेट्रोल पंप खोल लिए, उसने क्या कहते हैं पॉलिटिक्स में चला गया, कि टॉरस असेंडेंट होने के बाद आखिर क्यों उसके मिजाज के अंदर इतनी डाइवर्शन आ गई। जब हम उसका जायचा एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ से जब बनाएं तो फिर हमें ये पता चलता है कि अच्छा, ये जिस असेंडेंट में पैदा हुआ था उस वक्त इसका जो नक्षत्र चल रहा था ये कोई मार्स की हुक्मरानी में पैदा हो गया, इस वजह से इसने पेट्रोल पंप खोल लिया। ये जुपिटर के उसमें पैदा हुआ, इसने स्कूल का बिज़नेस शुरू कर दिया। तो इसी तरह ये जो 27 के 27, अभी मैं आपको इसके नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है अभी पहला इसका वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो 27 के 27 जो हैं इनके इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इनके नाम भी पढ़ेंगे, हम अगली क्लास में इनकी खुसूसियत भी पढ़ेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर असेंडेंट जो है वो एरीज़ है, वो टॉरस है, वो जमनाए है, तो इनका ताल्लुक़ कौन कौन सी नक्षत्र से होता है। अब इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जैसे सबसे पहली जो नक्षत्र है उसको कहते हैं अश्विनी, ठीक, ASHIVINI, अश्विनी। पहली जो नक्षत्र है वो अश्विनी, वो जायचे में जब भी स्टार्ट होगी वो एरीज़ के 0 डिग्री से ही स्टार्ट होगी। एरीज़ चाहे आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में हो, एरीज़ आपके जायचे के सेकंड हाउस में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, और इसी तरह जहाँ पे एरीज़ होगा वहीं से पहली नक्षत्र जो है वो स्टार्ट होती है। अब साहिब जायचा जो है वो अगर एरीज़ असेंडेंट में पैदा हुआ है तो वो पहली नक्षत्र में पैदा हुआ है, लेकिन अगर वो टॉरस असेंडेंट है उसका तो फिर उसकी नक्षत्र कुछ और होगी, क्योंकि उसकी पहली नक्षत्र 12वें घर से शुरू हो रही होगी। क्योंकि टॉरस होगा तो एरीज एक हाउस पीछे चला जाएगा। अगर किसी का जमनाय असेंडेंट हो तो फिर पहली नक्षत्र 11वें घर से शुरू होगी, वो फिर किसी और नक्षत्र के अंडर पैदा हुआ है।
तो इन चीज़ों को हम लोग आने वाले लेक्चर में बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, मज़ीद इसकी डेप्थ में जाएंगे और इस मुअम्मे को हल करेंगे कि आखिर ये जो हैरत का जहान है ये क्या है, इसके अंदर मज़ीद क्यों इतनी डाइवर्शंस हैं, कि क्यों इन 12 घरों से गुजारा नहीं हुआ, क्यों इसको मज़ीद 27 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर इन नक्षत्रस के ऊपर शुरू में सिर्फ 2 ही, एक सूरज था एक चांद था जो नज़र आते थे, तो लोग उसी से ही सारी कैलकुलेशंस कर रहे होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि अच्छा मार्स भी है, वीनस भी है, जुपिटर भी है, सैटर्न भी है, फिर उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो भी है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको जो है वो कहते हैं कि कभी प्लूटो की अगर हम बात करें उसको कभी सोलर सिस्टम में ऐड कर देते हैं, कभी उसको निकाल देते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर यही सबसे बड़ी गड़बड़ वेस्टर्न में चलती है कि अभी तक यही नहीं पता चला कि जो प्लूटो है उसको शामिल करना है या उसको निकालना है। ये जो सामी हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकेंगे कि आखिर ये क्यों मसला अभी तक वेस्टर्न में चल रहा है, जबकि वैदिक के अंदर इसको बाउंड कर दिया गया है कि इतने प्लैनेट्स हैं। अभी फ़िलहाल इस पर मज़ीद रिसर्च चल रही है। तो जब ज़मीन पर बैठ कर रात को ये लोग सोते थे तो आसमान पर मुख्तलिफ वो जो शक्लें बनती थीं सितारों की, उसको जोड़ जोड़ करके आज रात को इतने बजे आसमान पर ये शक्ल बनी थी, 2 घंटे के बाद वो शक्ल बदली, वो शक्ल कुछ और हो गई। अब उनके ज़ोडिक साइंस तो बना लिए, लेकिन उनके पीछे भी तो कुछ सितारे हैं, वहाँ तक भी तो सूरज की वेव्स जा रही हैं और उनकी वेव्स हम तक आ रही हैं। तो वो जो फिक्स्ड यानी रुके हुए जो सितारे हैं उनको जब 27 हिस्सों में डिवाइड करके बनाया गया तो वो फिर नक्षत्रस का नाम उनको दिया गया। इसको हम मज़ीद आगे डिटेल में इंशाल्लाह जाकर पढ़ेंगे ताकि आप लोग को मज़ीद ये पता चल सके कि मैं अगर जमनाई असेंडेंट रखता हूँ, मैं अगर स्कॉर्पियो असेंडेंट रखता हूँ, तो क्यों मैं स्कॉर्पियो या जमनाई की तरह बिहेव नहीं कर रहा, मैं क्यों लियो की तरह बिहेव नहीं कर रहा। कि मेरा मिजाज लियो असेंडेंट है, मुझे तो बादशाह होना चाहिए, लेकिन मैं किसी दफ्तर में क्लर्क लगा हूँ, मैं लोगों को चाय पिला रहा हूँ। हो सकता है कि जिस नक्षत्रा में आप पैदा हुए हैं वो आपकी नक्षत्रा ही आपके मिजाज के बरक्स हो, कि देखने में तो आप लियो असेंडेंट वाले लग रहे हैं, लेकिन काम जो आप कर रहे हैं वो आप वीनस वाले कर रहे हैं, आप जुपिटर वाले कर रहे हैं, आप मार्स वाले कर रहे हैं। तो इसी तरह जिस तरह से अभी तक हमने पिछले 8-10 महीने में 12 हाउसेस को मुख्तलिफ योग पढ़े, हमने शर्फ हबूत पढ़ा, विपरीत राजयोग पढ़ा, फिर बहुत सारे हमने चीज़ें पढ़ी। अब नक्षत्रास के ऊपर हम 2-3 लेक्चर्स अपने देंगे ताकि ये मज़ीद क्लियर हो, और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि मज़ीद किसी और डेप्थ में या डिटेल में अब आपने ख़ुद ही जाना है और ख़ुद ही चीज़ों को आगे आप लोगों ने लेकर चलना है। आज की टिप ऑफ द डे मैं आप लोगों को देता चलूँ। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक ख़ातून आई थी, उनकी कोई चीज़ जो है वो मिसप्लेस हो गई और बड़ी परेशान थी, बड़ी कीमती चीज़ थी उनकी, कि आखिर मैं उस चीज़ को किस तरह से तलाश करूं और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे उस चीज़ को ढूंढूं। तो पूरी दुनिया 4 ज़ावियों में डिवाइड है, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। और अगर आप लोगों को ये भूल जाए या भूलने की आदत हो कि हम अपनी चीज़ कहीं पे रख कर भूल गए, एक चोरी होना तो एक अलग बात है, लेकिन अक्सर ये होता है कि अपनी गलती से ही चीज़ें गुम जाती हैं या भूल जाते हैं आप लोग। तो जब भी आप रात को सोएं, आपका जो पिल्लो है, तकिया या आपकी बेडशीट, अगर वो ग्रीन कलर की हो या आप ग्रीन कपड़े पहन के सो जाएं, तो रात को ख्वाब में इशारा मिल सकता है कि आपने अपनी चीज़ कहाँ पे रखी थी, कहाँ पे रख कर आप भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने मरकरी को एक्टिव करना है, अपनी मेमोरी को एक्टिव करना है, अपनी सिक्स सेंस को एक्टिव करना है कि हमारी जो चीज़ कहीं पे मिसप्लेस हुई है वो कहाँ पे है। अगर आपके पास सब्ज़ कपड़े नहीं हैं, आपके पास सब्ज़ चादर नहीं है, तो आप कोई ना कोई ग्रीन एलिमेंट, कोई ना कोई ग्रीन चीज़, या आपके पास अगर कोई ग्रीन मार्कर ही मौजूद है, उससे आप अपने यहाँ पे इस साइड पे करके दिमाग के ये जो माथा है आपका, यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट लगा लें, सुबह उठ के धो लीजिएगा उसको।
तो उससे भी ये होगा कि वो जो ग्रीन एनर्जी है मरकरी की वो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।